गायत्री यादव की 3 बहुएं थीं। बड़ी बहू सुमन, मंझली बहू पूजा और सबसे छोटी बहू मीनू। जब देखो सुबह शाम इतने सारे लोगों के लिए ढेर सारी रोटियां बनाते रहो, फिर ढेर सारे बर्तनों का ढेर धोते रहो। सच में मैं तो कुछ ही महीनों में थक गई हूँ ये सब करते करते। साथ में रहकर ना तो ठीक से खा सकते हैं और ना ही आराम करने को मिलता है। लेकिन बस अब मैंने तो विनय जी को बोल दिया है कि जल्दी से मेरी रसोई अलग करो, नहीं तो मैं चली अपने मायके। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो देवरानी जी, मैं भी आज ही रजत जी से बात करूंगी। अरे आखिर कब तक यूं जॉइंट फैमिली के चक्कर में हम पिसते रहेंगे। माँ बाबू जी का क्या है, उन्होंने तो अपनी जिंदगी जी ली ना, लेकिन हमारा क्या, यही तो उम्र है हम लोगों की। फिर घर पर बात करके पूजा और मीनू अलग रसोई की डिमांड करती हैं। ठीक है, जैसी इनकी मर्जी, मुझे घर में कलेश नहीं चाहिए। इन्हें यही ठीक लगता है तो यही सही। अब से इस घर में 3-3 रसोई होंगी। तुम दोनों अपने अपने फ्लोर की रसोई में खाना बनाओगी और बड़ी बहू सुमन हमारे साथ हमारी रसोई में। गायत्री यादव का 3 फ्लोर का घर था। सबसे ऊपर छोटी बहू मीनू, बीच वाले फ्लोर में पूजा और सबसे नीचे वाले फ्लोर में सबसे बड़ी बहू सुमन की रसोई थी। ऐसे ही एक रोज, सुमन बहू आज नाश्ते में क्या बनाया है? माँ जी मैंने आपके लिए इडली और सांभर बनाया है। अच्छा, लेकिन खुशबू तो आलू के पराठे की आ रही थी। आलू के पराठे? वो तो मैंने नहीं बनाए माँ जी, हो सकता है दोनों देवरानियों में से किसी ने बनाए होंगे। हाँ हो सकता है। अच्छा अब तू जल्दी से मेरे लिए इडली और सांभर ही ले आ। अच्छा बहू, मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना दो। और सुमन, मेरा टिफिन पैक हो गया क्या? तो दे दो मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। हाँ बस अभी लाई। सुमन के सास ससुर अपनी बड़ी बहू के साथ ही रहते थे, जिस वजह से सबसे ज्यादा खाना भी उसी की रसोई में बनता था। अगर कोई रिश्तेदार भी आता तो सुमन के पास ही आता, जिस वजह से उसका ज्यादातर वक्त रसोई में ही बीत जाता। एक रोज जब वो बर्तन धोकर आती है तो खुद से कहती है, कहने को तो घर में 3-3 रसोई हैं, लेकिन मेरी दोनों देवरानियों को तो सास ससुर से कोई मतलब ही नहीं है। फिर चाहे कोई रिश्तेदार आए या ना आए, उन्हें कोई परेशानी ही नहीं है। तभी पूजा वहां आती है। क्या बात है जेठानी जी, यूं अकेले में क्या बड़बड़ा रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुम बताओ यहाँ कैसे? कुछ नहीं, वो चीनी खत्म हो गई थी तो वही लेने आई हूँ। अच्छा रुको अभी लाती हूँ। कुछ देर बाद, ये लो। एक बात कहूँ जेठानी जी, मेरी बात मानो तो तुम भी अपनी रसोई अलग ही कर लो। क्यों सारा सारा दिन इस चूल्हे चौके में लगी रहती हो? और वैसे भी सासू माँ खुद पकाकर खा लें, इतनी जवानी तो अभी उनमें बाकी है। बिल्कुल ठीक कह रही है पूजा दीदी। अरे मैं तो आते ही सास ससुर के चाल चलन को समझ गई थी। हमारी सास खुद तो किसी काम को हाथ लगाती नहीं, बस सारा दिन बैठकर ऑर्डर ही करती रहती है। बहू ये बना दे, बहू ये ला दे। इससे तो अच्छा होगा कि अपना बनाओ और मजे से खाओ। और वैसे भी 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा ही होता है। अगर चौथी रसोई तुम बनाओगी तो फिर सब कुछ अच्छा ही होगा। खैर अब हम चलते हैं। ये कहकर वो दोनों वहां से चली जाती हैं। उनकी बात सुनकर सुमन खुद से कहती है, बड़ी आई मुझे नसीहत देने वाली। अच्छे से जानती हूँ मुझे भड़काने का काम कर रही थी, लेकिन मैं भी इनकी जेठानी हूँ। इनसे पहले इस घर में आई हूँ। इन दोनों के बहकावे में तो बिल्कुल नहीं आऊंगी। उन दोनों की बात को अनसुना करते हुए सुमन अपने काम में लग जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। बढ़ती उम्र के साथ गायत्री और उसके पति रामदीन की फरमाइशें भी बढ़ती जाती हैं। कभी उनका खिचड़ी खाने का मन होता, कभी हलवा तो कभी दही भल्ले। सुमन हमेशा उनकी फरमाइशें पूरी करती रहती। ऐसे ही एक रोज, बड़ी बहू आज मौसम बाहर बड़ा सुहाना है, ऐसे में गरम गरम पकौड़े हो जाए तो मजा ही आ जाए। जी बाबूजी मैं अभी बनाकर लाती हूँ। तो बड़ी बहू साथ में चाय भी बना लेना, वो भी अदरक वाली। हाँ बाबूजी माँ जी मैं अभी बना देती हूँ। सुमन रसोई में पकौड़े बनाने के लिए जाती है तो देखती है कि रसोई में प्याज खत्म हो गए हैं। अरे ये क्या, प्याज तो खत्म हो गए। एक काम करती हूँ, पूजा से मांग कर ले आती हूँ। अरे पूजा, वो मुझे कुछ प्याज मिल सकते हैं? क्या बात है जेठानी जी, प्याज का इस वक्त क्या काम है? अभी तो रात की सब्जी बनने में समय है, तब तक तो बाजार से ही ले आती। अरे वो बाबूजी का प्याज के पकौड़े खाने का मन है, बस इसीलिए प्याज लेने आई थी। हाँ बीना दीदी, कितनी बार आपको समझाया कि अपनी रसोई अलग कर लो, लेकिन तुम मुझे सुनने का नाम ही नहीं लेती। अब करती रहो सास ससुर की फरमाइशों को पूरा। बिल्कुल ठीक कह रही है मीनू, अलग रसोई होने के बड़े फायदे हैं। कम ही खाना बनाना पड़ता है, ऊपर से कभी कभी हमारे पति लोग भी हेल्प कर देते हैं। साथ में रसोई होती तो माँ बाबूजी के तानों के डर से ये भी रसोई में नहीं घुसते। मेरी मानो तो आप भी अपनी रसोई अलग कर लो और ऐसे ही अपने पति को काबू में रखो। इन दोनों देवरानियों को क्या लगता है कि बंटवारा करने में मजा है? जब देखो बंटवारे की बात करती रहती हैं। अब मैं इन दोनों को बताऊंगी जो मजा साथ रहने में है ना, वो अलग रहने में नहीं।
ऐसे ही एक शाम जब पूजा और मीनू दोनों अपने पति के साथ डिनर के लिए बाहर गई होती हैं, तो पीछे से जाकर सुमन उन दोनों के सिलेंडर की गैस निकाल देती है और खिड़की खोल देती है। फिर दोबारा से रेगुलेटर से सिलेंडर को बंद कर देती है। अगली सुबह जब उसकी दोनों देवरानियां चाय बनाने के लिए गैस खोलती हैं, तो देखती हैं कि सिलेंडर में तो गैस ही नहीं है। हैं? ये क्या हुआ? हफ्ते भर पहले तो सिलेंडर लगाया था, फिर इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गया? मीनू के पास जाती हूँ, वहीं चाय नाश्ता करती हूँ। पूजा मीनू के पास जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसका भी सिलेंडर खत्म हो गया है। समझ ही नहीं आ रहा, अभी 4 दिन पहले तो मैंने सिलेंडर लगाया था, फिर इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गया? खैर कोई नहीं, अब चलकर जेठानी जी के यहाँ चाय पीते हैं और नाश्ता करते हैं। वो दोनों नीचे जाती हैं, जहाँ सुमन सबको चाय नाश्ता परोस रही होती है। अरे आज आसमान का चांद धरती पर कैसे उतर गया? आज तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? वो माँ जी, हमारा सिलेंडर खत्म हो गया। हाँ तो जाओ और जाकर भरवा कर लाओ। यहाँ क्या कर रही हो? अरे माँ जी, आप समझ नहीं रही, हमें नाश्ता पकाना है, इनको ऑफिस के लिए देर हो रही है। हाँ तो जाओ और जाकर ऑनलाइन ऑर्डर कर लो, बहुत पैसे है ना तुम्हारे पास। जब तुम अपनी अलग अलग रसोई बना सकती हो, सब अपना मर्जी का कर सकते हो, तो क्या बाहर से खाना ऑर्डर नहीं कर सकती? अरे माँ जी, आप गुस्सा मत कीजिए, और तुम दोनों आओ बैठो और दोनों देवर जी को भी नाश्ते के लिए बुला लो। मैंने वैसे भी आज नाश्ता ज्यादा बनाया है। सुमन के कहने पर उसके दोनों देवर भी आ जाते हैं, जिसके बाद वो सब साथ में मिलकर नाश्ता करते हैं। सच कहे माँ जी, तो इतने दिनों बाद जब हम सबने साथ में मिलकर खाना खाया, बातें की, तो बहुत अच्छा लगा। हम ऊपर अपने अपने फ्लोर में खाना तो बनाते हैं, लेकिन अकेले खाने का मन नहीं करता। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, जो परिवार में रहने का मोल ही नहीं समझ पाए और खुद को परिवार से अलग कर दिया। अब हमें समझ आ गया कि परिवार के साथ मिलकर खाने और रहने में जो मजा है, वो अलग होने में नहीं। हमें फिर से एक साथ एक ही रसोई में खाना बनाना है। तुम दोनों की बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, तो चलो इसी बात पर अब से हाथ मिलाते हैं और फिर से एक साथ एक ही रसोई में खाना बनाते हैं। देर आए दुरुस्त आए लौट के बुद्धू फिर से पुरानी रसोई में ही आए। अब से उन तीनों की फिर से एक ही रसोई हो गई और अब वो साथ में मिलकर खाना बनाने लगी और खुशी खुशी रहने लगी। जब मैंने तुमसे कहा था कि मुझे अपने लिए ग्रीन टी बनानी है, फिर तुमने ये कॉफी क्यों रख दी गैस पर? और अंजलि, तुमने दूसरी गैस पर ये चाय क्यों चढ़ा दी? तो जेठानी जी, आप क्या कहेंगे? प्राइम मिनिस्टर हो जो आपने ये फरमान सुना दिया और हमें ये मानना पड़ेगा। तुम दोनों अच्छे से जानती हो मैं ग्रीन टी पीती हूँ, उसके बाद ही मेरी सुबह होती है, फिर भी तुम अपनी मनमानी करने लग गई। भूलो मत, तुम दोनों मेरे बाद इस घर में आई हो। भले ही मैं सबसे छोटी हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना मुंह बंद रखूंगी। भले ही आपसे बाद में मैं आई हूँ, लेकिन काम तो मैं आपसे ज्यादा करती हूँ। अच्छा, तो तुम कहना क्या चाहती हो? हम तुझसे कम काम करते हैं? हे राम, इन तीनों का कलेश फिर शुरू हो गया। सुबह सुबह तुम तीनों की चिड़चिड़ शुरू हो जाती है। अरे घर में तो बहुएं सुबह सुबह आरती भजन करती हुई अच्छी लगती हैं, यूं बकबक करती हुई नहीं। जब देखो तब कलेश करती रहती हो। माँ जी, मुझे कलेश करने का कोई शौक नहीं है। आप भूलो मत, इन दोनों के आने से पहले इस घर में बिल्कुल कलेश नहीं होता था, काम अच्छे से हो जाता था। लेकिन जब से ये दोनों देवरानियां आई हैं ना, इन्होंने तो नाक में दम कर रखा है। माँ जी, जेठानी जी हमेशा अपनी मनमानी की चलाती रहती हैं, तो आप कौन सा कम है? आप भी तो वैसी ही हैं। तुम तो चुप ही रहो। हे राम, एक दिन ये तीनों मेरे सर की नस फाड़ कर ही दम लेंगी। बिना नहाए धोए रसोई में आ गई और कलेशबाजी शुरू कर दी। अब जाओ तुम तीनों, पहले जाकर नहाओ, उसके बाद रसोई में काम करना। अब तीनों बहुएं नाक सिकोड़ते हुए नहाने चली जाती हैं, जिसके बाद वो घर के कामकाज में जुट जाती हैं। इसी तरह वो तीनों जब भी रसोई में एक साथ होती, तो किसी न किसी बात पर आपस में झगड़ा शुरू कर देती। सुषमा अपनी तीनों बहुओं के कलेश से तंग आ गई थी, लेकिन अब वो कर भी क्या सकती थी। एक रोज सुषमा की कुछ सहेलियां घर आने वाली थी, इसीलिए सुषमा अपनी तीनों बहुओं को बुलाकर कहती है, आज तुम कुछ अच्छा सा खाने में बना देना। आज घर में मेरी सहेली आ रही है, तो बढ़िया सा खाना तैयार कर लेना। सुनिधि बहू, तू शाही पनीर की सब्जी और गाजर का हलवा बहुत अच्छा बनाती है, तो तू वही बनाकर तैयार कर लेना। और अर्चना बहू, तुम दाल मखनी, गोभी, और मंजली बहू प्रियंका, तुम न पूड़ी बनाकर तैयार कर लेना। अब वो तीनों रसोई में जाकर खाना बनाने की तैयारी करने लगती हैं। वैसे माँ जी भी ना अच्छा झूठ बोल लेती हैं। पता नहीं कब से उनको तुम्हारे हाथ का खाना अच्छा लगने लगा। हाँ, पहले तो उनको बस मेरे ही हाथ का खाना पसंद आता था। अरे वो तो बस आपका दिल रखने के लिए झूठ बोलती होंगी, लेकिन असल में तो जब से मैं आई हूँ तब से उनको मेरे हाथ का खाना ही पसंद आता है, इसलिए अब वो खुश हैं। अच्छा, मैं कोई पूड़ी नहीं तलूंगी, उससे मेरे हाथों में गरम छींटे पड़ने का डर रहता है, और वैसे भी थक गई हो, तो मैं चलकर कमरे में आराम करने जा रही हूँ।
ये कहकर प्रियंका वहां से चली जाती है। तो मैंने कौन सा ठेका ले रखा है इनका, मैं भी नहीं करने वाली कोई काम। सुनिधि भी वहां से चली जाती है। अच्छा, तो मैं कौन सा तुम्हारी नौकर हूँ, मैं क्यों अकेले करूँ सारा काम, मैं भी आराम से अपने कमरे में जाकर बैठूंगी। तीनों बहुएं एक एक कर कमरे में चली जाती हैं। कुछ देर बाद सुषमा की सहेली आती है। सुषमा उससे बातें करती है। फिर कुछ देर बाद अपनी तीनों बहुओं को आवाज देकर बुलाती है। जाओ बहुओं, विमला बहन आ गई है, इसके लिए कचौड़ियां ले आओ। माँ जी, खाना तो बना ही नहीं, प्रियंका दीदी ने कहा कि मैं थक गई हूँ तो वो आराम करने चली गई, फिर मैं क्या अकेले काम करती, इसलिए मैं भी चली गई। और जब ये दोनों चली गई तो मैं अकेली बच गई, तो मैं क्या करती, इसलिए मैं भी चली गई। अरे माँ जी, मैं थोड़ी कमजोर हूँ, अब अगर मैं आराम करने चली गई तो इन दोनों को तो काम करना चाहिए था ना, लेकिन नहीं, ये दोनों की दोनों कितनी मतलबी है। तुम तीनों को शर्म आनी चाहिए, घर पर मेहमान को खाने पर बुलाए हो और तुम तीनों ने रसोई में कुछ नहीं बनाया है। क्या सोचेंगी ये मेरे बारे में। मेरी तीन तीन बहुएं हैं लेकिन फिर भी खाना नहीं बना, नाक कटवा कर रख दी तुम तीनों ने मेरी। अरे कोई बात नहीं, मैं घर जाकर खा लूंगी, मेरी एक ही बहू है तो उसे तो खाना बनाना ही पड़ेगा। वैसे सुषमा, मैंने सोचा था जिसकी तीन बहुएं हैं वो सास सुखी रहती होगी, लेकिन सच कहूँ तेरा हाल तो मुझसे भी बुरा है। अच्छा, मैं चलती हूँ। विमला वहां से चली जाती है। तभी सुषमा का पति मनोहर आ जाता है। बहुत जोरों की भूख लगी है सुषमा, खाने में क्या बना है? अभी तक तो कुछ नहीं बना, लेकिन आप थोड़ी देर रुकिए, मैं कुछ बना कर लाती हूँ। अब सुषमा खुद ही रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। ये देखकर भी तीनों बहुओं को शर्म नहीं आती, बल्कि वो तो फिर से गुस्सा करते हुए कहती हैं, तुम दोनों की वजह से हुआ ये सब। अगर मैं कमरे में चली गई तो तुम दोनों भी तो खाना बना सकती थी ना, लेकिन नहीं, तुम्हें तो मुझसे पहले ही भागने की पड़ी थी। अच्छा, एक तो गलती खुद करो और अब इल्जाम मुझ पर लगा रही हो। अरे तो सुनिधि, तू भी तो बना सकती थी, तेरे हाथ किसी ने थोड़ी न पकड़े थे। तीनों फिर से लड़ने बैठ जाती हैं और बूढ़ी सुषमा चुपचाप रसोई में खाना बनाती है। ऐसे ही अब कभी किसी का मन होता अपने लिए कुछ बनाने का तो वो अपने हिसाब से बनाती रहती। एक रोज अर्चना को तेज भूख लगती है तो वो रसोई में जाकर अपने लिए गर्मा गर्म पकौड़े बनाने लगती है, जिसकी खुशबू से सुनिधि और प्रियंका भी वहाँ आ जाती हैं। मुझे पकौड़े बहुत पसंद है, खासकर आलू के। अच्छा, तब से मेहनत मैं करूँ और अब तुम आ गई यहाँ पकौड़े खाने। मैंने खुद के लिए बनाए, तुम्हारे लिए नहीं। राशन का खर्चा ना हमारे पति भी देते हैं तो हम भी खाएंगे। तो किसने मना किया है, खुद के हाथ पैर हिला लो और बना लो, लेकिन पहले मैं अपने लिए प्याज के पकौड़े तलूंगी। सासू माँ घर पर नहीं है तो आप अपनी मर्जी का कुछ भी करोगी, मैं भी देखती हूँ तुम कैसे बनाओगी। तीनों बहुएं इसी बात पर झगड़ा करने लगती हैं। तभी उनके सास ससुर घर में आते हैं और रसोई का ये हाल देखकर हैरान रह जाते हैं। गुस्से में सुषमा उन तीनों पर चिल्लाती है, बस बहुत हुआ, मेरे बेटे इतनी मेहनत से घर का गुजारा चला रहे हैं और तुम हो कि इस तरह सामान की बर्बादी कर रही हो। मैंने फैसला कर लिया है, अब से तीनों बहुओं की एक रसोई का बंटवारा होगा। तुम तीनों अलग अलग खाना बनाओगी और ना ही एक दूसरे से मतलब रखोगी। अब एक ही रसोई में अलग अलग चूल्हे पर तुम अपने अपने हिसाब का खाना बनाओगी। अब तीनों बहुएं एक ही रसोई में अलग अलग खाना बनाने लगती हैं, वो भी अलग अलग गैस पर। इस सुनिधि के खाने से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, ऐसा लगता है आज इसने गट्टे की सब्जी बनाई है, लेकिन अब तो मैं इससे मांग भी नहीं सकती। अब जो मैंने पुलाव बनाया वही खा लूंगी। इधर अर्चना भी मन ही मन सोच रही थी, मुझसे तो ये राजमा कभी अच्छे बनते ही नहीं, इस मामले में तो प्रियंका माहिर है, लेकिन अब इसकी मदद भी तो नहीं ले सकती। अगले दिन अर्चना दीदी आज साग और मक्की की रोटी बना रही है। आज बड़ा मन है मेरा भी उनके हाथ की मक्की की रोटी और साग खाने का, लेकिन मुझसे तो कभी ढंग का साग बनता ही नहीं। तीनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे से बात करने और उनके हाथ का खाना खाने के लिए तरस रही थी, लेकिन अब वो मजबूर थी। लेकिन इन सब से सुषमा बड़ी खुश थी, क्योंकि अब उसे कलेशबाजी से छुटकारा जो मिल गया था। लेकिन अब तीनों बहुओं का शोर घर में ना सुनाई देने से घर की रौनक भी चली गई थी। फिर एक रोज अचानक से प्रियंका को तेज बुखार आ जाता है और वो अपने कमरे में ही रहती है। रसोई में उसे ना देख दोनों देवरानी जेठानी परेशान हो जाती हैं। कमाल है, प्रियंका दीदी तो सबसे पहले रसोई में खाना बनाने आ जाती थी, लेकिन अभी तक वो आई नहीं। अर्चना दीदी, हमारा खाना भी तैयार है, लेकिन प्रियंका दीदी आज खाना बनाने नहीं आई। हाँ, मैं भी कब से यही सोच रही थी, चलो चलकर देखते हैं। वो कमरे में जाती है जहाँ प्रियंका बुखार से तड़प रही थी। अरे, इसे तो तेज बुखार है। अब दोनों देवरानी जेठानी उसकी सेवा में लग जाती हैं। अगले दिन तक प्रियंका ठीक हो जाती है और अब उन तीनों को एक साथ एक रसोई में खाना बनाने की अहमियत समझ आती है। वो अपनी सास से अब तक की गई अपनी हरकतों के लिए माफी मांगती हैं। माँ जी, हम वादा करते हैं आज के बाद हम कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। हाँ माँ जी, हम तीनों को फिर से एक ही रसोई में एक साथ एक ही चूल्हे पर खाना बनाने दीजिए ना। हाँ माँ जी, अब से हम सब प्यार से रहेंगी। ठीक है,
तुम तीनों वादा करती हो कि आज के बाद नहीं लड़ोगी, तो मैं भी तुम तीनों को एक साथ खाना बनाने की इजाजत दे देती हूँ। उस दिन के बाद वो तीनों खुशी खुशी एक साथ खाना बनाती और साथ में मिलकर रहती, जिससे अब घर में भी शांति थी।